महंत रामगिरी के द्वारा किए गए मुस्लिम धर्मगुरु के ऊपर विवादित बयान का सख्त विरोध करते हुए यह आगामी चुनाव के मद्देनजर दंगे भड़काने के हेतु से किए गए प्रयास होने का आरोप लगाते हुए मुल्क में शांति और अमन बनाए रखने के लिए गौशिया इबादत गाह सोसाइटी और सर्व मस्जिद सोसाइटी की ओर से नामुसे रिसालत अधिनियम बनाने की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने की जानकारी आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। सबसे पहली बात, वो मुस्लिम है, एक चीज़ उसको पार्टी से नहीं जोड़ा जा सकता। अगर कोई पर्टिकुलर अगर इसके अंदर में पार्टी से कोई एहतजाज भी कर रहा है या प्रोटेस्ट कर रहा है तो सबसे पहले वो मुस्लिम समाज से आते हैं, वो पार्टी से उनको कोई लेना देना नहीं। ऑफकोर्स वो आपने जो सवाल की, मेरी बहन बहुत अच्छे करे आपने, उसके अंदर में ये एक पर्टिकुलर पार्टी का विशेष कारण नहीं है। ये जो मुद्दा है हमारा, ये हमारे धर्मगुरु से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये अंदर में पार्टी करेंगी, पार्टी में इसका समर्थन रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक बच्चा मुसलमान का, मुस्लिम समाज का एक बच्चा इसके अंदर में, इस प्रोटेस्ट में हर एक शामिल है। इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो इम्तियाज जलील रहे, चाहे वारिस पठान रहे, चाहे उसके अंदर में असदुद्दीन ओवैसी रहे या कोई भी रहे। इसके अंदर में इवन इसके अंदर में यही नहीं, हर समाज के लोग, जैसा आर्टिकल 51 है फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारी ड्यूटी है कि एक जो ऐसे असामाजिक तत्व है देश में जो टिप्पणी कर रहे, तो हमारा सबका दायित्व बनता है, हर एक कम्युनिटी का दायित्व बनता है कि हम इसका पुरजोर तरीके से इनकी आलोचना करें और इनके खिलाफ सख्ती से कानून से निपटने के लिए हम लोग, हर समाज के लोग, हर एक तबके को साथ में आके हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रीट पिटीशन सब समाज के मिल के लोगों ने डालना चाहिए। 140 करोड़ की जनता है हमारे देश में, तो अब मुझे ये बताइए, कोई बलवा दंगा या आपस में भाईचारे को कोई ख़त्म करेगा क्या? आपस में कोई ख़त्म होना चाहिए क्या? गंगा जमुना तहजीब जो देश में बोली जाती है वो ख़त्म होना चाहिए क्या? हम लोग मिलजुल के रहते हैं ना। ये देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि सब आपस में भाईचारे से सब मिलजुल के रहते हैं। हर त्यौहार अपने अपने तरीके से हर कम्युनिटी बनाती है, सबका स्वागत करते हैं हम लोग। अगर ये आइडियोलॉजी जिस तरीके से नीतीश रानी की है, तो इसके अंदर में हर समाज में क्या मैसेज जाएगा? यही तो मैं समझा रहा हूँ ना। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद यही है कि गंगा जमुना तहजीब भाईचारे को कहीं ना कहीं पोलराइज किया जा रहा है, इसमें फूट डाली जा रही है, आपस में लड़ाने के लिए पूरी तरकीब बनाई जा रही है। क्योंकि तरकीब सामने इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि इनके पास में बेसिकली कोई मुद्दे ही नहीं। अभी कौन सा मुद्दा बचा हुआ है? हिंदू मुस्लिम, क्योंकि आगामी विधानसभा इलेक्शन है। आप देखिए, ये उसी के लिए तो फंड है। ऐसा कौन सा इलेक्शन है जहां पे दंगे ना हुआ हो? आप इतिहास उठा के देख लीजिए। जब भी कोई लोकसभा का इलेक्शन आए या विधानसभा का इलेक्शन आए, उसमें होना करके इसके अंदर में हर तरीके से दंगीच हुए, क्योंकि उनको मालूम है हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, इनकी राजनीति रोटी से की नहीं जाएगी। यही तो विशेष कारण है ना। इसमें इम्तियाज जलील हो, वारिस पठान हो, कि तुम्हारे संजय राउत जी हो शिवसेना से, हर एक पार्टी का दायित्व बनता है। लेकिन आज वो पार्टी के मुंह में ताला क्यों लगा हुआ है? वोट चाहिए मुस्लिम समाज से, मुस्लिम समाजों की वोट चाहिए। बदले में एक की भी ऐसी प्रतिक्रिया ही क्या आमदार खासदार की कि नहीं वाकई में एक विशेष समुदाय को इनके ऊपर में अत्याचार हो रहा है? किसी ने आलोचना किया? नहीं किया। तो बड़ी तकलीफ होती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताया, सामाजिक संगठन के रूप में आगे नहीं बढ़ रहे। मैंने हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है, नामों से रिसालत, हमारे नबी के ऊपर में जो बार बार शान में गुस्ताखी के ऊपर गुस्ताखी करते जा रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। उसी को लेकर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत में हम लोग एक रीट पिटीशन फाइल करेंगे पूरे नागपुर की जानिब से। नागपुर की जानिब से अलावा ये कैंपेन चलाएंगे और मैं चाहता हूँ ये कैंपेन के अंदर में एक मीडिया पार्टनर के रूप में काम करे, इस कैंपेन का हिस्सा बने, क्योंकि आप और हम खुद ही नहीं चाहते कि आपस में भाईचारा बरकरार रहे। कोई दंगा आपस में हो या कुछ ऐसा बलवा दंगा हो जो राजनीति नेता लोग कर रहे हैं, वो कोई एक आम जनता से ये जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। इनकी राजनीति सिर्फ चल रही है क्योंकि इलेक्शन को देखते हुए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो कट्टरपंथी वोट कैसे एक होंगे, इसलिए उसका विशेष कारण है। इसलिए हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस में, हमारे सिर्फ एक ही मकसद है कि नामों से रिसालत के ऊपर में एक अधिनियम एक्ट बनना चाहिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी एक मेमोरेंडम दिया जाएगा और राज्यपाल को भी राज्य के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि उनको राइट है, उनको पावर है इस बिल के ऊपर में बिल बनाने का और एक्ट बनाने का।
महान न्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाएं, जल्दी करें। हमारा पता श्री हरि नगर, मानीवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747।